जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ सेंस ऑर्गन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमारा सेंस ऑर्गन में 5 सेंस ऑर्गन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उन पाँचों में से पहला मैं लेकर आया हूँ स्किन। सेंस ऑर्गन होते क्या हैं? सेंस ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे आसपास की चीज़ों को जानने और समझने में मदद करते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन हैं: स्किन, आई, टंग, नोज और ईयर। ये 5 है जिसमें से हम आज पहला कर रहे हैं, बाकी सब भी करेंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमें पसीना क्यों होता है, हमारे शरीर का रंग काला वाइट क्यों होता है, मतलब ब्लैक और वाइट क्यों होता है, काला सफ़ेद क्यों होता है, हमें गर्मी क्यों होती है, हमारे नाक पे चिपचिपा पदार्थ क्यों निकलता है, ऑयली क्यों महसूस होता है। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन हैं: आई, नोज, टंग, ईयर और स्किन, जिसमें से हम स्किन को आज कवर करने वाले हैं। स्किन को हिंदी में कहते हैं त्वचा, जिसको चमड़ा भी कह सकते हैं। स्किन को क्या कहते हैं? त्वचा और चमड़ा भी कह सकते हैं। स्किन के साथ साथ हम इस पूरे वीडियो में नाखून और बाल के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा जाता है तो नाखून और बाल वाले हिस्सों को हम पार्ट 2 में कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्किन, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। यह हमारे शरीर का, ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर उसमें स्किन है तो यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। जो स्किन है, त्वचा, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका जो ये हमारे पूरे शरीर का 2 मीटर स्क्वायर एरिया होता है और हमारे पूरे शरीर को, स्किन जो होता है हमारे पूरे शरीर को कवर किया जाता है। आ रहा है समझ में? स्किन जो होता है 2 मीटर स्क्वायर एरिया को स्किन पूरा कवर किया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा त्वचा है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है। इसकी जो मोटाई होती है ये 0.5 mm से 0.2 mm तक की ये मोटी होती है। 0.5 mm से 2 mm तक मोटी हो सकती है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग पतली होती है या मोटी होती है। जैसे हमारे हथेलियों पे, पैर के तालू में ये जो हमारा स्किन होता है ये मोटा होता है, लेकिन हमारे होंठों पे जो हमारा ये पलके हैं यहाँ पे इनकी मोटाई अलग होती है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्किन की मोटाई कितनी हो सकती है? 0.5 mm से 2 mm तक। जो स्टडी करते हैं, हम स्किन के बारे में स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं? डर्मेटोलॉजी। अगर कोई स्किन के बारे में स्टडी कर रहा है तो किस में करेगा? डर्मेटोलॉजी में। डर्मेटोलॉजी में सिर्फ हम स्किन के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, स्किन के साथ साथ हम नेल के बारे में पढ़ लेते हैं, नाखून के बारे में पढ़ सकते हैं और हेयर। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? डर्मेटोलॉजी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्किन की स्टडी को हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। नाखून की स्टडी को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी बताएंगे आप। और हेयर की स्टडी को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। इतना क्लियर है? देखिए, जैसे कि हमारा जन्म होता है और जन्म के बाद हमारी मृत्यु भी हो जाती है। हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल्स से मिलकर बना हुआ है। तो स्किन में जो हमारा ये भी सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तो इनका भी एक लाइफ स्पैन होता है कि मतलब ये इतने दिनों तक जिंदा रहेंगे। तो जो हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं इनका लाइफ स्पैन 28 दिनों तक होता है। 28 दिन या आप कह सकते हैं 4 हफ्ते, 4 सप्ताह ये जीवित रहता है। अब आपके दिमाग में ये सोच आ रहा होगा कि 4 हफ्ते बाद अगर हमारा स्किन मर जा रहा है तो हम फिर भी ठीक कैसे रहते हैं? प्रोसेस क्या होता है कि धीरे धीरे जो स्किन होता है, स्किन के सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं, मरते जाते हैं और वहीं से धीरे धीरे बनते भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज 28 दिन बाद एकदम से आपका पूरा शरीर का जो चमड़ा होगा वो पूरा निकल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। पूरा 28 दिन बाद वो ख़त्म होते रहता है और बनते भी रहता है। तो नॉर्मली अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइफ स्पैन कितना है स्किन का, तो आप क्या बताएंगे? 28 दिन या 4 सप्ताह। अब देखिए, स्किन के वेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे पूरे शरीर का जो स्किन होता है, स्किन हमारे पूरे शरीर का 15% होता है वजन। यानी अगर आपका स्किन, आपके शरीर का वजन अगर 45 किलो है, अगर आपके शरीर का वजन 45 किलो है तो सिर्फ आपके स्किन का, यानी जो आपका चमड़ा है उसका वजन कितना होगा? 6 से 7 किलो आपके चमड़े का वजन होगा आपके पूरे शरीर में। अगर आपका मान लीजिए पूरा शरीर का वजन कितना है? 45 किलो। 45 किलो का आप हैं तो इसमें से अगर 7 किलो, 6 से 7 किलो, 45 में से 6 से 7 किलो किसका वजन होगा? हमारे स्किन का।
आया समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं, हम देखेंगे स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में, यानी त्वचा की संरचना के बारे में। तो आप पहले इस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आने वाला। पहले आप इस पूरे डायग्राम को देखिए, इसको पहले हम समझते हैं, ठीक है? हमारे स्किन में, हमारी स्किन में 2 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर, यानी 2 परत होती है। 2 परत। जो सबसे ऊपर वाला परत होता है, जो सबसे ऊपर वाला परत होता है उसको कहते हैं एपिडर्मिस, और जो नीचे वाला परत होता है उसको कहते हैं डर्मिस। जो हमारा एपिडर्मिस होता है ये डर्मिस के कंपेयर में पतला होता है, और एपिडर्मिस से जो होता है डर्मिस वो मोटा होता है। समझ में आ रहा है आपको? जो एपिडर्मिस होता है ये डर्मिस से पतला होता है। और एपिडर्मिस के बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे, पहले आप इसमें देख लीजिए। एपिडर्मिस हो गया पतला वाला ऐसा, और ये है डर्मिस। तो पहले हम एपिडर्मिस के बारे में देख लेते हैं, फिर जब डर्मिस के बारे में देखेंगे तो ये पूरा डायग्राम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये एपिडर्मिस देख लेते हैं। एपिडर्मिस जो होता है हमारी स्किन का बाहरी परत होता है, स्किन का आउटर लेयर यानी बाहरी परत। आ रहा समझ में? जो हमारा एपिडर्मिस होता है स्किन का बाहरी परत होता है, और ये थिन होता है यानी पतला होता है। और हमारे एपिडर्मिस वाले परत में ब्लड नहीं होते हैं। आपका बाई चांस आपके तो अगर हाथ करते हो तो यार निकलता ही है खून, कैसे ब्लड नहीं होता है हमारे एपिडर्मिस में? लेकिन कभी कभी बाई चांस आपका हाथ किसी चीज़ में रगड़ खा गया, ठीक है? किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में रगड़ खा गया, हल्का सा ऊपर वाला लेयर छिल जाता है तो उसमें से ब्लड नहीं आता है। तो जब ब्लड नहीं आता है तो आप ये मान लीजिए कि आपकी स्किन का कौन सा लेयर छिला हुआ है? एपिडर्मिस। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे एपिडर्मिस वाले लेयर में क्या नहीं होता है? ब्लड नहीं होता है, यानी हमारे एपिडर्मिस वाले लेयर में ब्लड नहीं होता है। एपिडर्मिस होता है जो होता है हम जाने थिन, यानी ये पतली लेयर होती है। एपिडर्मिस पतली लेयर होती है। ये अलग अलग जगह पे डिफर होता है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हमारे हाथ के हथेलियों में और पैर के तालू में ये जो लेयर होती है एपिडर्मिस, ये मोटी होती है। आप देख सकते हैं ये कितना मोटा होता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन यही लेयर, यही एपिडर्मिस हमारे होठों पे और आंखों के जो पलक है इसमें, यहाँ पर ये पतली होती है, ठीक है? हाथों में और तलों में एपिडर्मिस मोटी होती है, होठों पे और पलकों में ये एपिडर्मिस पतली होती है। एपिडर्मिस में ब्लड नहीं पाए जाते हैं। ये हमारे स्किन का आउटर लेयर है यानी बाहरी परत है। अब देखिए हमारे एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं मेलानोसाइट सेल्स, जो किसका सिक्रेशन करते हैं? मेलानिन का। अब आपका ये कौन सी वाला है? मेलानिन वो सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर के कलर को, कलर डिसाइड करता है। मेलानिन वो सब्सटेंस होता है जो मेलानोसाइट से सीक्रेट होता है, मेलानोसाइट से निकलता है, वो हमारे शरीर का कलर डिसाइड करता है। यानी जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन होता है वह व्यक्ति उतने ज़्यादा ही काला होता है। जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन वो व्यक्ति उतना ज़्यादा ही काला। जैसे कि हम जैसे लोग, हम जैसे लोग में मेलानिन ज़्यादा होता है और हम लोग जैसे लोग काले होते हैं। आप देखिए, और जिसमें मेलानिन की संख्या कम है, जिसमें मेलानिन की संख्या कम है वह व्यक्ति कैसा होता है? गोरा होता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर जिसमें मेलानिन हो रहा है वो व्यक्ति काला हो रहा है, तो जिसमें मेलानिन नहीं होगा वो व्यक्ति कैसा होगा? ऑब्वियसली गोरा ही होगा। देखिए ये जो मेलानिन होता है ये जिसमें होता है वो व्यक्ति अभी खुश होने वाला है, क्योंकि जो मेलानिन होता है ये हमें कई सारी चीज़ों से बचाता है। जो हमारे धूप से जो खतरनाक किरण होती है, जो हमारे साथ शरीर को हानिकारक, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उस हानिकारक किरणों से, उन हानिकारक किरणों से जो हमारा मेलानिन होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। उन हानिकारक किरणों से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम धूप में रहते हैं तो मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। जब हम धूप में रहते हैं तो मेलानोसाइट क्या होता है? मेलानोसाइट की सिक्रेशन बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जो लोग धूप में हमेशा काम करते रहते हैं, एक बार और सुनिएगा, यही कारण है जो लोग धूप में हमेशा काम करते रहते हैं वह व्यक्ति काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है? क्योंकि धूप में जाने से जो मेलानिन होता है वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से धूप में जो लोग काम करते हैं वो काले हो जाते हैं। और ये धूप की हानिकारक किरणों से हमको बचाता भी है। अगर आप अपने साथ किसी गोरे दोस्त को धूप में टहलाने लेके चले गए,
12-1 बजे की कड़ी धूप में आप उसको कोचिंग बुला के ले जाइए अपने साथ और 1 किलोमीटर तक लगातार पैदल चलिए, आप में और उसमें बहुत डिफरेंट होगा। मतलब आप काले नहीं हैं, मैं अगर अपने किसी गोरे दोस्त को लेकर जा रहा हूँ तो मैं बहुत थकूंगा नहीं, लेकिन मेरे कंपेयर में जो मेरा दोस्त होगा गोरा वाला वो बहुत ज़्यादा थक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेलानिन नहीं है और धूप की हानिकारक किरणें उसको नुकसान पहुंचा रही हैं, और मेरे अंदर मेलानिन होने के कारण वो जो धूप की किरणें हैं वो मुझको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मेलानिन का कार्य समझ में आया? जितने लोग भी काले हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये समझ में आया आपको कि धूप में जो काम करते हैं उनमें वो लोग काले क्यों होते हैं? कभी कभी आप देखते होंगे धूप में रहने की वजह से हमारा शरीर जो होता है, हमारे कान, हमारे गाल धीरे धीरे पिंक कलर के दिखने लगते हैं, गुलाबी दिखने लगते हैं, हल्का रेड होता है, लाल होता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम धूप में रहते हैं, धूप में ज़्यादा दौड़ने खेलने के बावजूद, मतलब ज़्यादा खेलने होने के बाद काम कर लेते हैं हम धूप में, तो हमारी स्किन धीरे धीरे लाल होने लगता है, गुलाबी होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम धूप में रहते हैं तो हमारी स्किन में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन की बहाव होने लगती है। इसी कारण हमारा जो स्किन होता है वो गुलाबी दिखने लगता है, हल्का लाल दिखने लगता है। अब देखिए हमारे शरीर में जो सूर्य की किरणें आ रही थी उसमें एक जिसे कहते हैं यूवी रे का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे त्वचा के अंदर, हमारी स्किन के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है एलिडिन प्रोटीन, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है। तो ये पूरा हमारा एपिडर्मिस था। आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अभी हम बात करेंगे डर्मिस के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखा एपिडर्मिस हम लोग पूरा खत्म कर चुके हैं। हमारी स्किन में 2 लेयर थी, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस का हम लोग पूरा देख चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम देखते हैं डर्मिस के बारे में। ठीक है, डर्मिस हमारी स्किन का आंतरिक परत होता है, इनर लेयर होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सॉरी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो एपिडर्मिस होता है ये ऊपर की तरफ है और जो डर्मिस है वो नीचे है। तो आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारा डर्मिस होता है कौन सा लेयर होता है, हमारी स्किन की आंतरिक लेयर होती है। ठीक है, और ये एपिडर्मिस के कंपेयर में ये मोटी होती है, थिक होती है। और ये जो हमारा डर्मिस होता है, डर्मिस हमारा लचीला होता है। कैसा होता है? डर्मिस हमारी लचीली होती है। क्यों? आप देखिए, आप जो ये स्किन को आप ऐसे खींच सकते हैं और ये स्किन पूरा खींच भी आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो डर्मिस है वो लचीली है। हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस के अंदर जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड नहीं होता है। एपिडर्मिस के अंदर ब्लड नहीं होता है, लेकिन डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। अगर आप एपिडर्मिस आपका छिल रहा है तो उसमें से ब्लड नहीं निकलेगा, लेकिन आपका डर्मिस वाला लेयर छिल गया तो समझ जाइए क्या होगा, चक्कर आ जाएगा आपको। जब आपके डर्मिस वाला लेयर छिल जाएगा तो उसमें से क्या होगा? ब्लड निकलने लगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमारे डर्मिस वाले लेयर में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। हमारे डर्मिस वाले लेयर में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है स्किन के कौन से लेयर में ब्लड नहीं होता है, तो एपिडर्मिस में ब्लड नहीं होता है। और कौन से लेयर में ब्लड होता है, तो डर्मिस में ब्लड होता है। और आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपके स्किन के कौन से लेयर से, आपकी स्किन के बाहरी लेयर से एपिडर्मिस से हेयर निकला रहता है कि डर्मिस से? आप डायग्राम में देख के बताइए। जो हमारा हेयर होता है, हमारा हेयर, ये हमारी स्किन के आंतरिक लेयर यानी डर्मिस वाले लेयर से निकला रहता है। कौन से लेयर से निकला रहता है? डर्मिस वाले लेयर से। डर्मिस वाले लेयर से निकल कर ये एपिडर्मिस को क्रॉस करते हुए बाहर निकला रहता है। जो हमारे हाथ पे ये जो रोए होते हैं, जो हमारे सर में बाल है, सबका यही प्रोसेस है कि हमारे डर्मिस में से निकलेगा। उसका ओरिजिन कहाँ रहेगा, कहाँ से जन्म लेगा? वो डर्मिस से। जो जड़ होता है बाल का, जहाँ से वो निकला रहता है उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। वो निकला कहाँ रहता है, उस जगह को हेयर बल्ब कहते हैं। हेयर बल्ब कहते हैं और उसके जड़ को हेयर के जड़ को हेयर फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हेयर है पूरा। और हमारे एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा हुआ शॉर्ट पोर्स होते हैं, ये एपिडर्मिस का भाग है। अभी हमको देखना है कि ब्लड, हमारे डर्मिस में ब्लड होते हैं, आप देख चुके। हेयर कहाँ से निकला रहता है? हमारे डर्मिस से। हेयर कहाँ से निकला रहता है? डर्मिस से। और हमारे डर्मिस वाले लेयर में ही ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
एपिडर्मिस और डर्मिस में से दोनों में से किस लेयर में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो आपको क्या मानना है, डर्मिस वाले लेयर में ग्लैंड्स पाया जाता है। तो कौन कौन से ग्लैंड्स पाया जाता है, हमारा स्वेट ग्लैंड पाया जाता है और सेबेशियस ग्लैंड पाया जाता है। कौन कौन सा ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जिसको हिंदी में कहते हैं स्वेद ग्रंथि, दूसरा सेबेशियस ग्लैंड जिसको हिंदी में कहते हैं तैलीय ग्रंथि। स्वेट ग्लैंड से निकलता है पसीना, सेबेशियस ग्लैंड से निकलता है तेल। तो जो दुश्मन हमारे होते हैं वो कहते हैं कि आओ हमसे मिल लो, तेल निकाल देंगे तुम्हारा। टीचर भी यही धमकी आते हैं। तो हमको अभी देखना है स्वेट ग्लैंड्स के बारे में कि स्वेट ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेट होता है और सेबेशियस ग्लैंड से क्या क्या निकलता है। तो आइए हम स्वेट ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। हमारे स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है, पसीना। स्वेट का हिंदी में होता है पसीना। तो स्वेट से निकलता है पसीना, पसीना के साथ साथ क्या निकलता है, नमक, पसीना के साथ साथ निकलता है एंजाइम, और पसीना के साथ निकल जाता है हमारे शरीर के जो वेस्टेज होते हैं, थोड़े बहुत वेस्टेज भी निकल जाते हैं हमारे पसीना के थ्रू ही। और वेस्टेज में क्या आ जाएगा, हमारा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे शरीर से थोड़े मात्रा में पसीना के द्वारा ही निकल जाता है। और कुछ एसिड्स वगैरह होते हैं, आपके अगर मुंह में गलती से पसीना चला गया होगा तो नमक की वजह से थोड़ा सा नमकीन लगेगा और थोड़ा सा खट्टा टाइप का लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पसीने के साथ साथ एसिड्स भी निकलते हैं। देखिए पसीना निकलता कब है, अभी मेरा ही पसीना निकल रहा है। पसीना कब निकलता है, अच्छा कई लोग ये कहते हैं कि हमारे शरीर से खराब पदार्थ निकालने के लिए पसीना निकलता है। तो बबुआ आप ही बहुत ही गलत सुन चुके हैं। बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, वेस्टेज निकलता है, लेकिन ठंडी के दिनों में क्यों वेस्टेज नहीं निकलता, ये भी तो सोचने वाली बात है। ठंडी के दिनों में वेस्टेज क्यों नहीं निकलता, नाइट्रोजन ठंडी के दिन में क्यों नहीं निकलता। पसीना हमको तभी होता है जब हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई होगा। हम जब काम करते हैं तब हम हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, जब हम खेले कूदेंगे तब हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, या ऑटोमेटिक जो हमारा इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर गर्म है तो उसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म होने लगता है, तब निकलता है पसीना। तो पसीना निकलने का कारण ये नहीं कि हमारे शरीर से वेस्टेज मटेरियल निकालने के लिए पसीना निकलता है। पसीना कब निकलता है, जब हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए, हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना का बहाव होता है। तो आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि क्या ज़रूरत है पसीना निकालने की, गर्मी हो रहा है, होने दो, पसीना निकालने की क्या ज़रूरत है, टेम्परेचर हाई होने दो। पसीना निकालने की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में अगर आप पूछेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इतना हमारे शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसको उपापचय क्रिया कहते हैं शायद। जो भी हमारे भोजन को पचाने वाली क्रिया होती है, उस क्रिया में हमारे जो इंजाइम्स होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंजाइम्स का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे भोजन को पचाने के लिए। तो जो हमारे भोजन को इंजाइम्स पचाते हैं, वो इंजाइम को एक कांस्टेंट मतलब एक बराबर तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए उनको अच्छे से काम करने के लिए। जब हमारा शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है उस समय जो हमारे इंजाइम्स होते हैं वो भोजन को पचाते नहीं हैं, तो पाचन क्रिया बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पाचन क्रिया को सही से करने के लिए कब सही करेंगे, क्योंकि हमारे जो भोजन को पचाने वाले इंजाइम्स होते हैं वो हमारे भोजन को सही से नहीं पचाते हैं, क्योंकि उनको बढ़िया से टेम्परेचर तापमान नहीं मिल पाता है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्किन से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्किन का काम क्या होता है, स्किन हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसके द्वारा, हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसके द्वारा वो पसीना निकालता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। आया समझ में, लाइक ठोको यार, इतना मेहनत। ठीक है, अब देखो हमारे पसीना के साथ साथ नमक भी निकल रहा था, ध्यान रखना भी, इनके बारे में बात करते हैं। हमारे पसीना के साथ साथ नमक भी निकल रहा था। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हम पूरा पसीने से थकबक हो जाते हैं, हमारा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। लेकिन जब हमारे शरीर का पसीना सूखता है तो हमारे कपड़ों पे क्या होता है, हमारे कपड़ों पे सफ़ेद लाइनिंग बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पसीना के साथ साथ क्या निकल रहा था, नमक, और वही नमक हमारे कपड़े पे वाइट सफ़ेद बन जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये लाइनिंग जैसे क्यों बन जाती है हमारे कपड़ों पे। तो बाबू लाइनिंग इसलिए बनती है, सॉरी भैया,
भैया लाइनिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि अगर आप एक जगह बालू रखिए, बालू, और उस पर पानी से प्रेशर मारिए, क्या होगा, जो बालू होंगे वो जहाँ तक पानी का बहाव कम होगा वहाँ पे जाके पूरा बालू रुक जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है, जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो पसीना बहते बहते जहाँ पे जाके रुका रहता है वहीं पे ये नमक जाके रुक गए रहते हैं, और जहाँ पे रुके रहते हैं वहीं पे लाइनिंग बन गई रहती है सफ़ेद कलर की। अब देखिए हमारे पसीना से पसीना क्यों निकला, पसीना के बारे में जान गए, नमक के बारे में जान गए। अब हम जानते हैं इंजाइम्स के बारे में। इंजाइम्स हमारे पसीना के दौरान कौन सा एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम, जो हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको मारने में मदद करता है। और साथ ही साथ हमारे पसीने के दौरान क्या निकल रहा है, वेस्टेज, जिसमें नाइट्रोजन आप ले लीजिए, कुछ एसिड वगैरह भी निकलता है। तो आपको स्वेट ग्लैंड समझ में आया पूरा, ये ब्लड हेयर वगैरह कैसे कैसे पूरा समझा दिया हूँ। स्वेट ग्लैंड समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं तैलीय ग्रंथि। सेबेसियस ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं, तैलीय ग्रंथि। तैलीय ग्रंथि से निकलता है ऑयल, क्या निकलता है, ऑयल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तेल निकलता है। क्या निकलता है, तेल। ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तेल क्या होता है, तेल चिपचिपा होता है कि नहीं होता है, अगर आप अपने हेयर में तेल लगाते होंगे तो पता चलता होगा कैसा होता है। ये जो सेबेसियस ग्लैंड्स होता है ये हमारे फेस यानी नोज और फेस पे सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है, नोज और फेस पे। आप देखेंगे कि आपके नाक पे हमेशा पसीना होते रहेगा, मेरे नाक पे और होता है, आपके नाक और चेहरे पे हमेशा पसीना होते रहेगा, हमेशा पसीना होता रहेगा। और सबसे ज़्यादा अगर आप शरीर के किसी और पसीने पे छुएं तो वहाँ पे आपको ऑयली नहीं महसूस होगा, लेकिन आप अगर चेहरे पे पोंछ रहे हैं, नाक पे पोंछ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऑयली महसूस होगा, तेलंश महसूस होगा। क्यों, क्योंकि हमारे नाक और चेहरे पे ही सेबेसियस ग्लैंड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब कुछ जगह पाए जाते हैं, कुछ जगह पे नहीं भी पाए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हथेली और तलवों पर, जो हमारा हथेली होता है और पैर के तलवे होते हैं, हथेली और तलवों पे सेबेसियस ग्लैंड्स नहीं पाया जाता है। कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, हथेली और पैर के तलवों पे सेबेसियस ग्लैंड नहीं पाया जाता है। इसके कारण आपके हाथ पे अगर पसीना हो रहा है तो वहाँ पे ऑयली महसूस नहीं होगा। इसे मुझे एक चीज़ याद आ गया कि हमारे शरीर के किस अंग पे, शरीर के किस अंग पे पसीना नहीं होता है। तो शरीर के दो अंग पे पसीना नहीं होता है। एक हमारा हो गया लिप, जिसको हिंदी में कहते हैं होंठ। हमारे होंठ पे पसीना नहीं होता। आप जीके क्वेश्चन अगर याद किए होंगे तो आपको उसमें मिल ही गया होगा कि हमारे शरीर के कौन से अंग पे पसीना नहीं होता है। तो हमारे शरीर के होंठ एक ऐसा अंग है जिसपे पसीना नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे होंठों वाले स्किन पे स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। और कहाँ भाई, हम तो एक ही पढ़े हैं। दूसरा है लिंग, जो पुरुष के लिंग होते हैं जिसको हम पेनिस कहते हैं, यहाँ पर भी पसीना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी क्या नहीं पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड। आपको ये समझ में आया। तो हमारे नोज और फेस पे ये ज़्यादा सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं। लेकिन आप जब सुबह उठते होंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा दिखता होगा, क्योंकि आप दिन में भी उतना ही निकलता है जितना रात में निकलता है, हमेशा मतलब इक्वल रहता है। ये नहीं कि रात में एक बाल्टी निकल जाती है फेस पे और दिन में निकले ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके फेस पे दिन में भी निकलता है, रात में भी सेम सेम निकलता है। लेकिन दिन में हम क्या करते हैं, अनजाने अनजाने में हम लोग पोंछते रहते हैं, ऐसे ऐसे पोंछते रहेंगे, जिसकी वजह से वो साफ होते रहता है, तो हमको पता नहीं चलता है कितना निकला। और दिन में हम कई बार मुंह भी धो लेते हैं, नहा भी लेते हैं, लेकिन रात को सोते समय आपके चेहरे को कोई नहीं देखने जा रहा, और ना ही आप ही बार बार ऐसे पोंछेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जिसकी वजह से वो पूरा वैसे जैसे जितना निकलते जाता है उतना इकट्ठा होते जाता है और पूरा फेस पे वो दिखता है। इसकी वजह से नाइट में जो होता है, नाइट में हमारे चेहरे पे ये ज़्यादा निकलता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा पूरा मुंह तेलंश हो चुका रहता है। आया समझ में इतना। अब देखिए, जो हमारे सेबेसियस ग्लैंड से ऑयल निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको हम कहते हैं सीबम। क्या कहते हैं, सीबम। ये सीबम बना किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल चिपचिपा पदार्थ है। इसी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे हमको हार्ट अटैक का भी टेंशन वगैरह, क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो हार्ट अटैक आता है। वो दूसरा चैप्टर है, आप बस इतना समझिए। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है, फैट है, जो सीबम उसी से बना होता है।
सीबम हमारी स्किन पे जो बैक्टीरिया फंगी होते हैं उनको मारने में लाभदायक होता है। समझ में आया आपको? तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अभी आप पूरा जितना भी स्किन के बारे में पढ़ाया गया आप इसको तैयार करिए, पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। इसके आगे वाला जो फीचर्स है, बाकी जो स्किन का फीचर है, बाकी जो स्किन का काम है, अब ये समझ लीजिए ये भी खतरनाक ही है। इसके बाद वाला जो है उसको भी छोड़ेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। तो उसको भी पढ़ने के लिए आप पार्ट 2 में आइए। तो चलिए हम मिलते हैं पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को अब आपका मर्जी, आप जो करें। जय हिंद।